और सारी ही अदालतों माशाल्लाह डे टू डे चला रही हैं। हमारा सिर्फ मुतालबा एक ही है और मुतालबा ये है कि जज साहिबान जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेज़ हैं और हाई कोर्ट के जजेज़ हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं, उनकी कनपट्टी से पिस्तौल हटाया जाए ताकि वो आज़ादाना फ़ैसले कर सकें। इस वक्त जजेज़ का जो हाल है, जिस तरह वो खौफज़दा है, जिस तरह से अदलिया खौफज़दा है, वो आप रिपोर्टर्स को, मीडिया को अनफॉर्चुनेटली चूँकि अलाउ ही नहीं करते ये कि आप अंदर जाके प्रोसीडिंग्स देख सकें। सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो खुफिया हैं। मीडिया को इजाज़त ही नहीं है कि वो अंदर जाए और जाके प्रोसीडिंग्स देख सके। इसके साथ साथ जो तमाम एफर्ट है वो ये है कि इसको खुफिया तौर के ऊपर मामलात को आगे पहुंचाया जाए। इसके नतीजे में पाकिस्तान में अमली तौर के ऊपर जुडिशरी ख़त्म हो गई है और ये सिर्फ एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में आप इदारे तबाह किए जा रहे हैं। आपने इलेक्शन कमीशन ख़त्म कर दिया, आपने पुलिस को ख़त्म कर दिया, आपने अब अदालतों को भी ख़त्म करने की ठान ली है। हर इदारे को इमरान खान दुश्मनी में तबाह बर्बाद कर दिया गया। किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि कैसे चलना है, क्या करना है, और पाकिस्तान एक मुस्तकिल अदम इस्तेहकाम की कैफियत में है। हमारी कोई भी इदारा, चाहे वो पाकिस्तान की क्रिकेट हो, पाकिस्तान के जो अदलिया हो, हमारे सिक्योरिटी इदारे हों, तमाम ही इस वक्त एक बहुत ही बुरी हालात का शिकार है। इसकी हालत सिर्फ तब बेहतर हो सकती है जब हम पाकिस्तान को वापस ट्रैक पे लेके आएँ और उसके लिए इमरान खान से बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है, इमरान खान का ताल्लुक़ है, वो टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मामलात को बेहतरी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अवाम को कोई हैसियत ही नहीं देते, आप समझते हैं कि अवाम कीड़े मकोड़े हैं और उनको ठुड्डे बुक्के मार के हुकूमत की जा सकती है। और आज जो शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से बेलारूस के सदर को 7वीं दफ़ा सदर मुंतखब होने पे मुबारक दी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका आइडियल क्या है। शहबाज शरीफ का आइडियल जो है ये डिक्टेटरशिप है जो वो चलाना चाहते हैं, और यही मरियम नवाज़ भी चाहती हैं। टिकटॉक के ऊपर हुकूमतें नहीं होती, ना ही इस तरह से अपने मुखालफों को जेलों में डाल के आप हुकूमतें कर सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया भी नहीं है, ये चाइना भी नहीं है। हमारे हर 50 मील के ऊपर लोगों की ज़ुबान बदल जाती है, कौमियत बदल जाती है, फ़िरका बदल जाता है। ये इतनी जो डाइवर्स मुल्क होते हैं उनको सिर्फ जमहूरियत लेके चलती है। हिंदुस्तान और अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है, जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी हो, जहाँ इतने आपस में इख्तलाफात हों, इतनी कौमें, मुख्तलिफ़ कौमें बस्ती हों, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हों, मुख्तलिफ़ फ़िरके हों, मुख्तलिफ़ मज़हब हों, उनको सिर्फ जमहूरियत बांध के रखती है। और अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत को रौंद के डिक्टेटरशिप लाना चाहेंगे, बेलारूस को अपना आइडियल बनाएंगे, चीन को अपना आइडियल बनाएंगे, बर्मा को या बांग्लादेश को आइडियल बनाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 1970 में पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला ना मान के आपने पाकिस्तान तोड़वाया और अब फिर आपने इलेक्टोरल फ्रॉड किया है। इसको ज़्यादा जल्द इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन की आज मुद्दत ख़त्म हो गई है, वो पाकिस्तान के अवाम का, आइन का थोड़ा एहतराम करें और आज अपने ओहदे से अलहदा हो जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो हुक्म दिया कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, उसको फौरी तौर के ऊपर फुल कोर्ट बुला के ये मामलात उनके सामने रखे जाने चाहिए। और वकला से मैं कहूँगा, अगर आपने तहफ़्फ़ुज़ ना किया, अगर आपने आइन के लिए बाहर ना निकले, तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर ना निकले, तो पाकिस्तान में बहुत मामलात इससे ख़राब होंगे और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि मामलात को बचाया जाए। मुज़ाकरात रोके नहीं गए हैं। मुज़ाकरात में सिर्फ ये हो रहा है कि जब इमरान खान कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट से बात होगी क्योंकि इख्तियार उनके पास है, तो सब कह रहे थे कि जी वो
उनके पास नहीं, आप सियासतदानों से करें। अब सियासतदानों से किया तो पता चल गया कि उनके पास तो इख्तियार ही कोई नहीं है, तो जिसके पास इख्तियार है उसी से बात करनी है ना। एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल हो, सियासतदान भी शामिल हो, हुकूमती जमातें भी शामिल हो और अपोजिशन की जमातें भी शामिल हों, ताकि एक कोई हल की तरफ जाएं। पाकिस्तान में आइन जो मुअत्तल हुआ है, बुनियादी हकूक़ जो मुअत्तल हुए हैं, उनको बहाल करने की